आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 भी करेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो टोटल 5 क्वेश्चन आज लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ़ दिस एंड इक्वल टू दिस। तो कहने का मतलब है ये दोनों नंबर आपस में इक्वल हैं। तो कह रहा है ए और बी का मान बताइए। ऐसा क्वेश्चन आपको पता है हम करवाए हैं। कब करवाए थे? जब बिना जैसे बुक का सवाल लेके ना जब हम अपने अनुसार सिखा रहे थे तभी करवाए थे। तो हम क्या बताए थे, सबसे पहले हमें इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिल जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। एक बार इसे रेशनलाइजेशन करिए, फिर हम ये बी का बात करेंगे आपसे, ठीक है ना। तो इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, एक बार इसे नोट डाउन करते हैं। 3 + 2√2 और 3 - √2। तो क्या करते हैं रेशनलाइजेशन करने के लिए, कुछ नहीं करते हैं, ये जो दो नंबर दिया है ऊपर नीचे लिख लेंगे। 3√2 और 3√2। यहाँ माइनस दिया है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस लिख लेंगे बस। इसी तरह रेशनलाइजेशन करेंगे हम लोग। एक बार ये कर लिए तो ऊपर क्या है, 2 ब्रैकेट का गुणा है। तो 2 ब्रैकेट का गुणा कैसे करते हैं, देखिए एक तो होल स्क्वायर भी बन रहा है। अगर इसे ए बोलेंगे तो ये भी ए है, तो ए का स्क्वायर। उससे अच्छा हम लोग गुणा कर लेते हैं। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा। और 3 का गुणा √2 से करेंगे तो प्लस का 3√2 हो जाएगा। 3 दूना 6 नहीं होगा, पता है, क्योंकि अंडर रूट का गुणा अंडर रूट ही करते हैं। और √2 का गुणा 3 से करेंगे तो 3√2 हो जाएगा। और √2 का गुणा √2 से करेंगे तो सिर्फ 2 आएगा। ये सब बातें हम अच्छे से आप काफ़ी सिखा चुके हैं। अंडर रूट में सेम का सेम गुणा करते हैं तो अंडर रूट से सीधे बाहर आ जाता है। और नहीं तो 2 दूना 4 होगा अंडर रूट में। अंडर रूट 4 का मान कितना होता है, 2 होता है, तो वहाँ समझ सकते हैं। और नीचे जब भी हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं a - b और a + b बनता है। या तो प्लस यहाँ रहेगा माइनस यहाँ, तो यहाँ पे एक फार्मूला लग जाता है a² - b²। तो a² - b²। a का क्या है, 3 है, और b क्या है, √2 है। तो बस यहाँ पर भर लीजिए, ठीक है ना। अब ऊपर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 9 और 2 11 जुड़ जाएगा दोनों नंबर। आई भी देखिए जुड़ा, 3 और 3 6, 6√2। ऊपर तो 16, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस √2 का स्क्वायर कितना होगा, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 2 लिख लेते हैं। किसी भी अंडर रूट का स्क्वायर क्या होता है, वो नंबर बाहर आ जाता है बस। ऊपर तो 11 और 6 जोड़ नहीं सकते, अब कुछ नहीं कर सकते ऊपर ना। तो 11 + 6√2 और 9 में से 2 जाए 7 बचेगा। कल ही जो लास्ट क्वेश्चन हम आपको करा रहे थे, तो लास्ट नहीं उसके पहले लास्ट, हाँ लास्ट जो क्वेश्चन कराए थे, जो नंबर था, ये नंबर किसका, इसका है किसका है, दोनों का है। हम बताए थे कि इसे अलग अलग लिख सकते हैं। 11/7 और प्लस 6/7√2। अब मान लीजिए एलसीएम लेंगे तो यही आएगा, फिर ऊपर वाला ही उतरेगा, दोनों नंबर सेम है। बस इतना आप एक बार सिंप्लीफाई करते रहिए। ऐसे उधर इक्वल में a + b√2 लिखते रहिए, a + b√2 लिखते रहिए। यहाँ पर नोट डाउन करते रहेंगे। इक्वल टू a + b√2। अच्छा देखिए, जब हम कहते हैं 2 नंबर इक्वल है, जब भी हम किसी नंबर को कहते हैं 2 नंबर इक्वल है, मान लीजिए 3 है और यहाँ बराबर का हम साइन लगा दिए। अगर पूछे इस डब्बे में क्या भराएगा, तो अगर इक्वल का साइन लग गया तो यहाँ पर 3 ही भराएगा। मान लीजिए कोई बच्चा कहता है 4, तो यानी कब से 3 और 4 इक्वल हो सकता है, बिल्कुल नहीं। यानी क्या भराएगा, 3 ही भराएगा। उसी तरह यहाँ पर वही बात होगा हमें। जैसे √2 है तो √2 के साथ क्या है यहाँ पर b, लेकिन यहाँ पर √2 के साथ क्या है, 6/7। यानी पक्का है b का मान कितना होना चाहिए, 6/7 ही होना चाहिए। और देखिए a अकेला नंबर है, a का मान 11/7। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। एक बार और समझ सकते हैं। देखिए आप कहेंगे कि b का मान क्यों 11/7 नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि b के साथ कौन जुड़ा है, √2। तो जो √2 के साथ वाला इधर होगा वही हमारा b का मान होगा। ये यहाँ कैसा है, अकेला नंबर है, तो यहाँ पर ये कैसा है, a भी अकेला नंबर है, इसीलिए a का मान 11/7 होगा। इस तरह हमें a और b का मान बताते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है।
जैसे यहाँ ए बी का मान पूछ रहा था, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में भी ए और बी का मान पूछ रहा। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, जो ये नंबर दिया जाता है हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो चलिए इसे एक बार नोट डाउन करके फिर इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। 11 माइनस रूट 7, 11 प्लस रूट 7। आप फिर गुणा लगा के ये जो नंबर दोनों होते हैं ये ऊपर लिख देते हैं, 11 रूट 7 और नीचे 11 रूट 7। बस एक बार नोट डाउन करने के बाद यहाँ कौन सा साइन है, प्लस, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। प्लस था तो बस माइनस, बस अपोजिट साइन लगा देंगे। इसे कहते हैं रेशनलाइजेशन, जिसे हिंदी में लोग परमेयीकरण कहते हैं। कोई भी अंडर रूट का सवाल हो, रेशनलाइजेशन और ज़रूर अधिकतर आता ही आता है। तो अब इसे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। रूट 11 का, रूट 11 से पहले ऊपर का कर लेते हैं फिर नीचे का। अब देखिए अंडर रूट 11 का, अंडर रूट 11 का, तो दोनों नंबर सेम है, तो अंडर रूट को तोड़कर बाहर आ जाएगा, तो खाली 11 होगा। ये कई बार बातें हो चुके हैं, इसीलिए अब हम ज़्यादा बार बार बोलेंगे नहीं, इसीलिए वीडियो लंबा हो जाता है। हर बार में हर क्वेश्चन में बताएंगे तो कैसे काम चलेगा। और रूट 11 का 70 से करेंगे तो 11 7 जा 17 हो जाएगा, 77 हो जाएगा। अब इसका दोनों का गुणा हो गया, अब इन दोनों का बारी है, इसका गुणा इससे होगा फिर इससे होगा, तो माइनस का ये भी 77 हो जाएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और रूट 7 का गुणा रूट 7 से होगा तो क्या होगा, 7 बाहर आ जाएगा। जब सेम क्वांटिटी का अंडर रूट में गुणा होता है, सेम नंबर का गुणा होता है, तो अंडर रूट को तोड़कर सीधे बाहर आ जाता है। अगर ये बातें आपको नहीं पता है तो आप हमारे पीछे की वीडियो जरूर देखिए। और नीचे हमेशा a प्लस बी दिखा है, a माइनस बी, हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा ही रहता है। तो क्या होगा, ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर लिखा है, तो ये क्या है, रूट 11 है, अब बी क्या है, रूट 7 है, तो बस लिख लेते हैं। ए की जगह देखिए, ए की जगह क्या था, रूट 11, अब बी की जगह क्या था, रूट 7, तो बस लिख लिए। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं। 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, माइनस है। अब देखिए ये जो दो ये नंबर है दोनों आपस में क्या है, दोनों जगह माइनस है, तो जोड़ेंगे। इसके आगे 1 है, इसके भी आगे 1 है। अंडर रूट सेम होता तो उसका इसका मतलब नहीं कि 77 जुड़ेगा, नहीं, उसके आगे के नंबर जुड़ते हैं बिल्कुल। मान लीजिए अगर इसे आम बोलते हैं तो ये भी आम है, तो के ठे आम है, एगो आम यहाँ है तो एगो आम यहाँ, तो टोटल कितने हैं, 2 ठे आम है, तो यही बस ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। और रूट 11 के स्क्वायर कितना होगा, ओनली 11 होगा, माइनस रूट 7 के स्क्वायर कितना होगा, 7, क्योंकि अंडर रूट में है तो बस अंडर रूट को तोड़ के बाहर आ जाएंगे। ऊपर अब कुछ कर नहीं सकते हैं, नीचे 11 में 7 जाए तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब इस 4 को क्या करेंगे, अलग अलग करके लिख देंगे। 18 माइनस 2 रूट 77, यहाँ नीचे 4, यहाँ पर भी नीचे 4। देखिए ऊपर नीचे कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 9 18 और 2 दूना 4। यहाँ पर कट रहा है 2 1 कम 1 और 2 दूना 4, तो फाइनली 9/2 और माइनस का 1/2। अब देखिए ये जो नंबर था इसे उतारते हैं, a माइनस बी रूट 77। आप क्या करिएगा, पूरा नोट डाउन करिएगा, ठीक है ना। अब b के साथ कंपेयर करते हैं, देखिए अंडर रूट 77 है तो क्या इसके सामने माइनस भी है, तो ये अंडर रूट 77 के सामने क्या है, माइनस 1/2 है, यानी b का मान हो जाएगा 1/2। देखिए 1/2 होगा, जो आगे के नंबर हो गए वही हम कंपेयर करते हैं। ये अकेला है तो यहाँ पर इसकी जगह क्या है, ए की जगह 9/2 है, तो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह आप करते रहिए, तो कोई भी क्वेश्चन गलत इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, नोट करिए इसे। क्वेश्चन नंबर 8 में बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन पूछा है, इसमें भी हमें ए और बी का मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का मान बताना है। तो हमें वही बार बार करना है, क्या करना है, रेशनलाइजेशन ही करना है। तो फिर क्या करेंगे, इसे नोट डाउन करके इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। 4 + 3 रूट 5 और 4 - 3 रूट 5। क्या करेंगे, ऊपर नीचे ये जो दोनों नंबर हैं लिखते हैं, 4 3 रूट 5 और 4 3 रूट 5। यहाँ क्या था, माइनस था, तो देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ क्या लगा देंगे, प्लस लगा लेंगे। बस इतना करने पर ही रेशनलाइजेशन हो जाता है। इतना आप लिख दिए ना, इसके बाद क्या है, गुणा भाग, तो गुणा करना तो है बस।
ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं, नीचे का नीचे करते हैं, तो 4 का इसका गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा, और फिर प्लस 4 तेई 12 हो जाएगा, 12 और रूट 5 उतर जाएगा। 4 5 20 कोई बच्चा नहीं सोच रहा है, बिल्कुल नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि जो ये 4 है ये अंडर रूट में थोड़ो ना है, ये 4 किससे गुणा किया, 3 से कर सकता है, 5 से नहीं कर सकते। क्यों? अंडर रूट का अंडर रूट में ही गुणा कर सकते हैं ना, ठीक है। तो 4 तेई 12। उसी तरह अब इसकी बारी आएगी, तो 3 चौको 12। देखिए यहाँ पर रूट 5 उतर गया, लेकिन अब यहाँ पर देखिए 3 त्रिका 9 तो होगा ही होगा, लेकिन अब देखिए रूट 5 का गुणा रूट 5 में होगा। क्यों? क्योंकि अब अंडर रूट आ गया तो गुणा करेंगे, अंडर रूट 5 का गुणा अंडर रूट 5 में करेंगे, कितना आएगा? 5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर सेम है, अंडर रूट का सेम से गुणा करते हैं तो नंबर बाहर आ जाए। नहीं तो क्या करना पड़ता, अंडर रूट 5 गुणे 5 करना तो 25 आता, फिर 25 का हम पूछते हैं किसका स्क्वायर, आप कहते हैं 5 का, तो फिर 5 बाहर लिखते हैं। इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए नीचे a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है, तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के कॉन्सेप्ट फार्मूला लग रहा है। तो ये फार्मूला हम काफ़ी डिटेल में बताएं, आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। a की जगह 4 और b की जगह 3 रूट 5 है। तो ऊपर देखिए अभी सॉल्व करना पड़ेगा 16, देखिए 12 और 12 24 हो जाएगा। ये नंबर क्यों जुड़े हैं? क्योंकि दोनों के रूट 5 है, रूट 5 है, रूट 5 है। आज देखिए न बचे 45 हो जाएगा। अभी नीचे अभी सॉल्व करना बाकी है। तो 4 के स्क्वायर कितना होगा? 16 और माइनस, देखिए ये तो अंडर रूट 3 अंडर रूट में है, बिल्कुल नहीं है, तो 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। देखिए रूट 5 है, ये अंडर रूट में है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ओनली 5 बाहर आके आएगा। देखिए आराम से सिर्फ 5 बाहर आ जाएगा ना, बिल्कुल सही लिख रहे हैं। कैसे? देखिए अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो ही नंबर तो बाहर आता है। ये अंडर रूट में थोड़ा ना, इसीलिए 3 के स्क्वायर 9 कही हैं। अब देखिए ये दोनों नंबर आपस में क्या, ऊपर वाला सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले जुड़ रहे हैं, तो 45 और 16 कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा ना, बिल्कुल। 6 5 11 को 1, 4 1 5 1 6 61, और नीचे 24 अपान 24 इंटू रूट 5 16 और माइनस 9 बचे 45 है। अब देखिए नीचे घटाना है अभी, तो एक बार एक स्टेप और लगेगा। अब देखिए कौन बड़ा है, 45 बड़ा कि 16 बड़ा है? 45 बड़ा है, तो 45 में 16 घटाएंगे कितना होगा? 15 घटाएंगे 30, तो माइनस का 29 बचेगा, तो माइनस का 29। अभी माइनस 29 क्या करना है? दोनों के नीचे अलग अलग करना है, क्योंकि हमें कंपेयर करना है ना इसके साथ है, तो कंपेयर कर देंगे तो माइनस 29 इसके भी आएगा, तो 61 अपान 29 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस 24 अपान 29 अपान रूट 5 होगा ना। अब a प्लस बी को उतारते हैं, a प्लस बी रूट 7 है। अब देखिए रूट 7 के साथ क्या है? b है, और यहाँ क्या है? माइनस का 24 अपान 29, तो b का मान कितना हो जाएगा? माइनस का 24 अपान 29। क्यों माइनस आया है? क्योंकि b के आगे क्या था? प्लस, इसके आगे क्या था? जब माइनस वाला लेंगे तो यहाँ पर रखेंगे b की जगह, तो देखिए यहाँ तभी ना माइनस आएगा, 24 अपान 29। a का मान क्या है? a का मान हाई है, a का मान माइनस का 61 अपान 29। अब देखिए कैसे, अच्छा कैसे समझ में आए कि ये सही है कि नहीं। मान लीजिए अगर उठा के यहाँ पर रखते हैं तो माइनस का 61 अपान 29 आता है, और इसे उठा के रखते हैं माइनस का 24 अपान 29 और रूट 7, तो जो इधर लिखा वही चीज़ इधर बन रहा है ना, तो यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं कि सही है कि गलत है। नोट करिए इसे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इवेल्युएट आफ्टर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ इट बिगिनिंग गिवन दैट। कह रहा है इसे मतलब सिंप्लीफाई करिए, बताइए कि इसे अब पूरा अंडर रूट 5 अंडर रूट 10 का मान दिया, मतलब पूरा इसे दशमलव में ले जाना है। यानी जब हम आपको अंडर रूट सिखा रहे थे ये तब का बात अब हो गया। हम कहते हैं ना कभी कभी क्या करेगा दशमलव में पूरा कहेगा दशमलव में आंसर करो, हम क्योंकि अंडर रूट में छोड़ देते उस टाइम तो पूरा अंडर रूट का मान रख के हमने आपको जोड़ घटाना सिखाए थे। इस बार ये खुद दे रहा है, अगर नहीं देता तभी भी हमें आना चाहिए। तो पूरा कह रहा है इसे बताओ, तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन करेंगे, उसके बाद अंडर रूट 5 अंडर रूट 10 लगता आएगा, इसीलिए ये दिया है। तो सबसे पहले चलिए सॉल्व करते हैं इसे, तो सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो हम क्वेश्चन नोट कर लिए हैं। तो सबसे पहले इसका रेशनलाइजेशन जल्दी से मत करिए, क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन छुपा है। कैसे? अंडर रूट 40 को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 40 को यहाँ साइड में लिखते हैं, आप नोट कर लिए होंगे। तो अंडर रूट 40 को क्या लिख सकते हैं? जैसे 40 है
तो आप लिख सकते हैं 4 गुणे 10। क्यों, हम बताए थे कि हम 10 तक अंडर रूट हम बताए थे अंडर रूट 10 तक मान हम लोग याद करेंगे। उसके के बाद आगे का मान हम लोग याद नहीं करते हैं, तो फिर पता लगाने के लिए दो नंबर को ऐसे तोड़ते हैं कि किसी का नंबर का स्क्वायर बन जाए। तो 4 गुणे 10 करेंगे तो 4 में 40 होगा। और इसे फिर क्या लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं, √4 गुणे √10। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि नियम है ये, इसका 4 गुणे 10 गुणा ना करेंगे तो फिर 40 आ जाएगा, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। और 4 तो क्या है, 2 का स्क्वायर 2 से बाहर हो जाएगा अंडर रूट से, इसीलिए लिख सकते हैं ना। अब देखिए 80 है, तो 80 को क्या लिख सकते हैं, 16 25 80 लिख सकते हैं। क्यों, 16 गुणे 5 लिखेंगे तो 16 तो किसका स्क्वायर है 4, तो इसे 4 और 5 अंडर रूट में फंसा रह जाएगा तो 5 लिख सकते हैं। तो इसके जगह पर हम ये नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। 80 को क्या किए हैं, 16 25 80 किए हैं, हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं तो 25 और √40 की जगह क्या लिखेंगे 2√10, तो 2√10 और इसकी जगह क्या लिखेंगे -4√5। बस इतना लिखने के बाद अब रेशनलाइजेशन कर सकते। उससे पहले देखिए दोनों जगह 2, यहाँ 2 है 4 है तो सेम आ रहे, इसे हम बाहर कर सकते हैं ताकि हमें आसानी रहे। तो बाहर कर लेते कॉमन, इसे कहते कॉमन करना। तो 25 2 कॉमन करेंगे तो √10 बचेगा और -2√5। अगर ये बात नहीं समझ में, मान लीजिए 2 अंदर गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 तो आ जाएगा, 2 दूना 4 ये भी आ जाएगा। तो हम इस तरह कर सकते हैं, इसे कहते हैं कॉमन लेना करते हैं। अभी हम आपको फैक्टराइजेशन जब सिखाएंगे पॉलिनोमियल तो उसमें काफ़ी अच्छे से आपको आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, जो नीचे नंबर आता है अंडर रूट में उसे लिखते हैं 10 और 2√5 है, जो ब्रैकेट है वही लिखेंगे, 2 को नहीं लिखेंगे। √10 और 2√5 यहाँ माइनस है ना, तो बस यहाँ पर प्लस कर देंगे। बस इतना करने के बाद अब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ऊपर तो इसका गुणा मत कर दीजिएगा, 25 ऊपर तो 25। देखिए √10 का मान हमें पहले ही दे दिया था, इसे रखने के लिए ही दिया था 3.1622 होता है, तो जो दिया वही हम रखते हैं। आप फिर 2 को ऐसे रहने देते हैं गुणे। √5 का मान देखिए दे दिया है तो 2.2360 होता है, हम आपको याद करवाए थे, लेकिन लिख लेते हैं। अब देखिए 2 को तो बाहर ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर। क्यों, ये तो आपको बताया है ना, a - b a + b बन जाता है, तो a² - b² वाला फार्मूला लग जाएगा। तो √10 और 2√5 है। ऊपर सिंप्लीफाई करते हैं तो 25 और 3.162। अब देखिए 2 से इसमें क्या करना है, गुणा करना है, तो गुणा कर लेते हैं। तो 2 छक्के 12 को 2 और 2 3 6 1 7 और 2 दूना 4 और 2 दूना 4, दशमलव यहाँ पर लग जाएगा। देखिए 2 छक्के 12 2 हो गया, 2 3 6 1 7 और 2 दूना 4 और 2 दूना 4, ठीक है। अब 2 √10 का स्क्वायर कितना होता है 10 ही होगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर कितना होगा 5 ही होगा, क्योंकि अंडर रूट से तो बाहर आ ही सकता है ना, तो 5 है। अब थोड़ा सा और बचा है तो 25। देखिए दोनों नंबर क्या है, जोड़ेंगे आपस में, तो गुणा का साइन लगा लेते हैं और जोड़ लेते हैं। तो साइड में आपको लिख के दिखा 3.162 और 4.472। अब जोड़ लेते हैं, 2 2 4 7 6 13 को 3 4 1 4 1 5 1 6 और दशमलव लग जाएगा 4 3 7, ठीक है ना। 2 2 4 7 6 13 3 4 1 5 1 6, हाँ, तो 7.634 और नीचे 2 बचा। अब देखिए ये 4 5 20 है, माइनस का 20 आएगा ना, प्लस का 10 है, -20 और प्लस का 10 कितना हो जाएगा -20 प्लस का 10। हाँ, तो देखिए इसे क्या बोले थे 4 5 20, ये माइनस का 20 होगा। एक बार और नोट कर लेते हैं -20। तो फाइनली थोड़ा सा एक स्टेप और करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 25 गुणे 7.634 और 2 हाई 20 है 10 है, माइनस का 20 है, तो कितना बचेगा माइनस का 10 ही तो बचेगा। तो बस अब इतना कर लिए ना। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे देखिए 5 से कट रहा, 5 5 25 और 5 दूना 10, तो ऊपर 5 आ गया, नीचे माइनस का 4 आ जाएगा। तो फाइनली 5 गुणे 7.634 और नीचे माइनस का 2 दूना 4 आ गया, यहाँ इक्वल का साइन है। अब कुछ आपको करना नहीं होगा, इसमें 5 से आप गुणा कर लीजिएगा और 4 से भाग दे देंगे
तो इसके इक्वल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक इसे समाप्त करते हैं, कुछ करना नहीं है, जगह नहीं है नहीं तो हम करते हैं। अब 5 से इसमें गुणा करना है तो चलिए कर देते हैं यहाँ पर, तो दिख तो रहा है, हाँ 7.634 गुणे 5, तो 5 चौको 20 हासिल 2, 5 ते 15 2 17 हासिल 1, 5 6 के 30 1 31 हासिल 3, 5 7 35 38 हो जाएगा। देखिए दशमलव के उधर 3 अंक है तो यहाँ 3 अंक पर आ जाएगा दशमलव, तो फाइनली 38.160/4 और आगे माइनस आ जाएगा, नीचे माइनस ऊपर लिखे, चाहे ऊपर रहे नीचे लिख सकते हैं। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली आपका आंसर, तो हम लोग इस तरह सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक ले बोले थे, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा लेक्चर, इसलिए यहाँ तक रहने देते हैं। इसके बाद आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट करके बताइएगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर हम होमवर्क में देते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कर लिए हैं, आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्सरसाइज में से क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पहले ही होमवर्क में था, बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी करिएगा, क्योंकि बिल्कुल उसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं, होमवर्क में दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। कुछ नहीं करना है, इसे सबसे पहले रेशनलाइजेशन करना। आप पूरा इसका मान दे दिया, डेसिमल में देखिए इसका मान दिया तो कह रहा है वहाँ पर रख कर आप पूरा दशमलव में आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 4 में ए और बी का मान पूछ रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आज कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वही कर रहा है, रेशनलाइजेशन करिए तब जाके सॉल्व करिए। हम फोटो इसका डाल देंगे तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक एकदम आराम से कर सकते हैं, उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। आंसर जो है यहाँ पर देखिए दिया है, और फाइनली यहाँ पर पलट देंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत आता है तो कमेंट करके बताइए। अगर इसमें कहीं पर भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यहाँ पर हमें परेशानी हुआ है।